नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम साइमन कमीशन के बारे में, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में, जिस अधिनियम में जिक्र आया था साइमन कमीशन का। तो आज पढ़ेंगे हम उस साइमन कमीशन को विस्तार से। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम था, इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए प्रावधानों की समीक्षा होगी अगले 10 साल में। तो 10 साल बाद समीक्षा करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने की बात कही गई थी 1919 के अधिनियम में, लेकिन उस कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में, यानी कि जो होना था 1929 में वो हुआ 1927 में, यानी कि 2 साल पहले। अब इसके 2 साल पहले गठित होने के कारण क्या है? 1919 के अधिनियम में प्रावधान था, ठीक है। जो 1919 का जो एक्ट था उसमें एक कमीशन के गठन होने का प्रावधान था, जो 10 साल बाद उस एक्ट की समीक्षा करेगा, ठीक है। जो होना था 1929 में होना था, ठीक है। लेकिन इसका गठन हुआ 8 नवंबर 1927 में। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमीशन का गठित किया गया। 7 सदस्य हैं इसमें, ठीक है। गठन हुआ 8 नवंबर 1927 को, लेकिन इस आयोग को 2 साल पहले नियुक्त किया गया। वो किया गया यानी कि होना था 29 में और हुआ वो 27 में, यानी कि 2 साल पहले, 2 साल पूर्व, ठीक है। कारण क्या है? तो उस समय तत्कालीन वायसराय तत्कालीन गवर्नर जनरल रीडिंग के द्वारा संस्तुति, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि जो यहाँ का गवर्नर जनरल था उसने 2 साल पहले इसे नियुक्त होने के लिए संस्तुति की। दूसरा यह है कि प्रांतों में द्वैध शासन असफल हो गया। तो लिख लेते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन असफल, ठीक है। तो दूसरा कारण यह है कि प्रांतों में द्वैध शासन असफल हो गया। तीसरा कारण क्या है? तो तीसरा कारण यह है, तीसरा है भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग, ठीक है। तो तीसरा क्या है कि भारतीयों के द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग पकड़ने लगी थी जोर, ठीक है। चौथा क्या है? उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सत्ता थी। तो ब्रिटेन में कौन है? ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। सत्ता में कौन है? तो सत्ता में है कंजर्वेटिव पार्टी, और उसके विपक्ष में है मजदूर पार्टी यानी कि लेबर पार्टी। यानी कि 28-29 में चुनाव होने थे। कंजर्वेटिव पार्टी को यह आशंका थी कि कहीं लेबर पार्टी इस चुनाव में जीत न जाए, इस आयोग के गठन का श्रेय न ले जाए, इसलिए उन्होंने 2 साल पहले इस आयोग को गठित कर दिया।
जब आयोग नियुक्त हुआ तो उस समय भारत में जो वायसराय थे यानी गवर्नर जनरल थे तो वो थे इरविन। ठीक है, अगर प्रश्न आता है जब साइमन कमीशन भारत आया तो उस समय भारत में वायसराय कौन था यानी कि गवर्नर जनरल कौन था, तो हमारा उत्तर है इरविन। ठीक है, लेकिन जब इसकी रिकमेंडेशन की गई थी तो उस समय था वायसराय रीडिंग। दोनों प्रश्नों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इन्होंने जब संस्तुति की है तो उस समय रीडिंग है, लेकिन जब भारत में नियुक्त होके आया है या उसका गठन हुआ है तो उस समय वायसराय इरविन है। गठन होने के बाद 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन बंबई बंदरगाह पर पहुंचा। 3 फरवरी 1928 बंबई पहुंचा। ठीक है, और उसने 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ वह हुआ 8 नवंबर 1927 को, जो कि 1929 को होना था। भारत में साइमन कमीशन कब आया तो वो आया 3 फरवरी 1928 को, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 30 जून 1930 को। इसी की रिकमेंडेशन के आधार पर लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया कि जब साइमन कमीशन बंबई उतरा तो इस कमीशन का बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया गया। तो उस समय तो 1927 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था 1927 में, उसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। तो उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि इस कमीशन का प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक स्वरूप में इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। ठीक है, बहिष्कार का प्रस्ताव। ठीक है, जिसमें भारत की सभी पार्टियां उस समय इसके बहिष्कार के पक्ष में थी, लेकिन कुछ समय बाद मुस्लिम लीग में इसके बहिष्कार को लेकर फूट पड़ गई, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना इसके बहिष्कार के पक्ष में थे और मोहम्मद शफी इसके पक्ष में थे। ठीक है, तो पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस कमीशन का बहिष्कार किया गया। लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्टॉक द्वारा लाठीचार्ज का आदेश दिया गया, इसके दौरान सैंडर्स जो कि ESP था उसने लाठीचार्ज किया। स्टॉक की लाठियां पड़ी थी लाला लाजपत राय में, जिनकी कुछ समय बाद यानी 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई थी। SP स्टॉक है, SP स्टॉक और सैंडर्स ASP द्वारा लाठीचार्ज। तो इन दोनों के द्वारा लाठीचार्ज के आदेश दिए गए, जिसमें जिनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गई थी। इनमें 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु। ठीक है, जिसका बदला लिया भगत सिंह, चंद्रशेखर आदि ने सैंडर्स की हत्या करके। ठीक है, जिसे लाहौर षड्यंत्र कहा जाता है। और अब देखेंगे हम कि साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी। तो पहली रिकमेंडेशन है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो जाना चाहिए और वहां उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, नहीं, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हो और उसके स्थान पर उत्तरदायी सरकार का गठन होना चाहिए। दूसरा है कि केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। लिख लेते हैं, केंद्रीय विधानमंडल का
पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक है, जिनके द्वारा प्रांतीय विधानमंडल का अप्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो, जो कि 1919 के अधिनियम में एक प्रावधान था। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। दूसरा क्या है कि दूसरा यह है कि केंद्र में केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, जो प्रांतीय विधानमंडल का अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव करे। ठीक है, तीसरा ये कहा गया कि जो उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाना चाहिए सिर्फ प्रांतों में, केंद्र में अभी उत्तरदायी सरकार का गठन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी इसके लिए उचित समय नहीं है। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन न किया जाए। ठीक है, क्योंकि अभी इसके लिए उचित समय नहीं है, क्योंकि भारतीय इसके लिए अभी कैपेबल नहीं है। गवर्नर को प्रांतों में कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों के सुरक्षा का विशेष अधिकार होना चाहिए। ठीक है, अगला है कि जो मताधिकार 2.8% है उसको बढ़ाकर अब 10 से 15% बढ़ा देना चाहिए। मताधिकार का विस्तार, ठीक है, जो कि पहले 2.8 था, अब इसको बढ़ाकर 10 से 15 कर देना चाहिए। अगला प्रावधान था कि इसमें बर्मा को भारत से पृथक कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं हम बर्मा। अगला बर्मा का पृथक होना। ठीक है, तो ये कुछ मांगे थी जो मुख्य हैं साइमन कमीशन की। इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। तो दोस्तों, आज पढ़ा हमने साइमन कमीशन के बारे में। तो आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।